इस्लामाबाद की कोसार मार्केट के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उसके रीज़न भी आपको जानने चाहिए ना। ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी वहाँ पे खाना खाने के लिए गए। ख़वातीन ने उनको देखकर नारेबाजी की और धांधली का शोर मचाया, वोट चोर उनको कहा। तो उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई और धींगा मुश्ती शुरू हो गई और मार कुटाई शुरू हो गई और ख़वातीन के साथ जो है वो लड़ाई शुरू हो गई साद रफ़ीक साहब की और हनीफ अब्बासी साहब की वैसे बेसिकली लड़ाई हुई है। साद रफ़ीक साहब फिर हनीफ अब्बासी साहब को लेकर गाड़ी के अंदर वहाँ से निकल गए। ख़वातीन के बारे में अभी तक नहीं मालूम कौन ख़वातीन हैं, लेकिन आम शहरी हो सकती हैं इस्लामाबाद की। देखें, इस्लामाबाद की 3 सीटें और रावलपिंडी की 13 नशिस्तें, ये 16 सीटें तो सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और जो आरओज़ बने थे, जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मेरे साथ रब्ता किया 2-3 शहरों से। वो कह रहे हैं जी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमसे क्या काम लिया गया और किस तरीके से लिया गया और ये धांधली किस तरह हुई है। अब लोग आगे बढ़ के बता रहे हैं, आरओज़ जो हैं वो भी छुपते छुपाते कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव था और किस तरह दबाव था। अब ये मामला दबने वाला है नहीं, ये जहाँ ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले निज़ाम को इतने गंदे और नंगे तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे अब इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ख़ास तौर पे ट्विटर बंद है और उस ट्विटर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल करता है VPN लगा के। अंदाज़ा कीजिए आप ट्विटर क्यों बंद है। ट्विटर बंद होने की 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि लियाकत चट्टा ने धांधली का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन पर सोशल मीडिया का भी दबाव था, इसलिए सोचा गया कि सोशल मीडिया के सबब जो सबसे मौसर ऐप है ट्विटर, उसको डाउन कर दिया जाए, इससे पहले कि सोशल मीडिया पर माहौल गर्म रहे और किसी और का ज़मीर जाग जाए। लेकिन दूसरी असल वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर ज़िले के DRO और हर हलके के RO का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, जिसके बाद बहुत से लोग इन ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का बता रहे हैं कि इसका भाई फ़लाँ है, इसका बाप फ़लाँ है, इसका कज़न फ़लाँ है, ये फ़लाँ जगह का रहने वाला है, इनका कारोबार फ़लाँ है। इसी के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ सोशल बाइकआउट की मुहिम भी ज़ोर पकड़ चुकी है। इस पर ब्यूरोक्रेट्स ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने जो शिकायत की हैं इनमें से सिर्फ 2 सुन लीजिए। ये 2 शिकायतें हैं और ये अपने सोर्स के ज़रिए से बता रहे हैं सिद्दीक जान साहब। इन शिकायतों से आपको आइडिया हो जाएगा कि होने क्या वाला है या क्या हो रहा है इनके साथ। एक ब्यूरोक्रेट के मुताबिक इसको अपने बच्चे स्कूल से निकलवाने पड़ गए क्योंकि दूसरे बच्चे कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू ने ज़्यादती की है और तुम्हारे अब्बू अच्छे इंसान नहीं हैं, और बच्चे स्कूल से निकलवा दिए। उसने कहा जी दूसरे शहर में जाऊँगा और वहाँ पर बच्चे दाखिल करवाऊँगा। एक और ब्यूरोक्रेट ने कहा कि उनके वालिद घर के पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और वहाँ पे लोगों के तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा, अब वो मस्जिद नहीं जा पा रहे। मामलात इसी तरफ जाएंगे। अब आ जाएं मखसूस नशिस्तों की तरफ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? क्योंकि उनके अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में और सिंध में भी। तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? बड़ा सवाल है ना। तो इसका सिंपल जवाब मैं आपको दे देता हूं कि मिल जाएंगी। उसकी वजह यह है कि माजी में हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। 2 चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। जब ये केस चल रहा था ना, इंतखाबी निशान वापस लेने वाला, तो उस वक्त बैरिस्टर गोहर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त करता धरता है, तो बैरिस्टर गोहर ने उस वक्त काजी फाइज़ साहब को कहा था कि आप हमारा इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं तो हमारी मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा अगर हम जीत गए तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक्त कहा था कि अगर आप जीत जाएंगे तो इसका हम हल निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कादी फ़ाइज़ ईसा साहब इसका क्या हल निकालते हैं। एक और बड़ी खबर यह है, और आज शायद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो जाए, नॉर्मली पाकिस्तान में होती नहीं है, कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों के मामले पर तौहीन अदालत पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का हुक्म शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया था और इस पे अदालत ने मना किया था। और अब मामला ये है कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए अदालत ने और कल सुबह 9 बजे अदालत में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। आपको मालूम है, पिछले ब्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान बिलाखिर हुकूमत साजी का मुआहदा हो गया है। और ये मुआहदा किसने करवाया है? असल सवाल ये है, ये मुआहदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, मिलिट्री लीडरशिप ने करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान डेडलॉक था कल शाम तक और मुलाकात का सेशन भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर आनन फानन
बहुत जल्दी जल्दी मुलाकातें हुई और किसी को कहीं से उठाया गया और किसी को कहीं से उठाया गया, उठाकर फिर किसी एक जगह पर ले जाया गया और फिर मार्गला की पहाड़ियों के सामने बिठाकर उनसे अहद पैमान भी लिए गए और उनको खबरदार भी किया गया और खबरदार करके बिल आखिर उनको कहा गया कि जनाब अब आप इस तरीके से ये मुआहिदा करें और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने मुआहिदा ना किया तो फिर आप लोग भी मारे जाएंगे और फिर हमारा भी काम खराब हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेट होगा इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब शायद हम तो बच जाएं लेकिन आप नहीं बच सकेंगे। एक दूसरे को काफ़ी डराया शराया गया, खौफजदा किया गया और उसके बाद फिर उनके दरमियान ये एक मुआहिदा हुआ। ये बल्कि पहले ज़रा नुकात मैं आपको बता देता हूँ, मोटे मोटे नुकात, और उसके बाद फिर क्या है उसमें हुआ जी। ओहदों की बंदरबांट हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी साहब होंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दो हो गए ओहदे, बड़े बड़े ओहदे तकसीम हो गए। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज का होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अभी फैसला नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा या गवर्नर बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। यानी ये ओहदे और ये इस तरह के बंदरबांट हुई है। कहीं भी ये नहीं था कि हमने बिजली कैसे सस्ती करनी है, महंगाई कैसे रोकनी है, बेरोजगारी का खात्मा कैसे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रूल ऑफ लॉ कैसे लेके आना है, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि इनफैक्ट ये मामला है ही नहीं। ये था पावर शेयरिंग फार्मूला। और उसके बाद मजीद आगे जाके क्या तय हुआ है कि तरक्याती फंड्स, ये एक बहुत बड़ी रिश्वत होती है कि तरक्याती फंड्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिलेंगे पंजाब में, उतने ही पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। उसके बाद फिर अगला ये है और उसका फिर अगला मरहला जो है वो होगा जनाब आपका सिंध का गवर्नर कौन होगा, वो एमकेएम को दे दिया गया है। यानी ओहदे तकसीम किए गए हैं, मराआत तकसीम की गई हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। इंसाफ ने सारी मुकम्मल तौर पर बहसीत पार्टी, उन्होंने कहा जी कि मोहतरमा बुशरा बीबी की ज़िंदगी को दौरान कैद लाख संगीन खतरात हैं और उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एक बेबुनियाद मुकदमे में नाहक कैद ख़ाबिर खातून अव्वल बुशरा बीबी जहरीला खाना दिए जाने के बाद गुज़श्ता 6 रोज़ से शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं, तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है। और बुशरा बीबी को उनका आइनी हक सलब करते हुए तिब्बी मुआयने की इजाज़त न देकर उनकी सेहत और ज़िंदगी संगीन खतरात लाक किए जा रहे हैं। खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं मानसेरा से नाअहल करार पाए हैं, यानी कि हारे हुए करार पाए हैं। और एक रिपोर्ट आ गई है आरओ की और रिटर्निंग अफसर की। उस रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है और उन्होंने कहा है कि NA-15 मानसेरा का इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ हुआ है और इसमें किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी नहीं है। आरओ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है और आरओ को तब्दील भी कर दिया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब की जो NA-15 में जीतने की ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं हो सकेगी। जनाबे ये जो मुआहिदा जल्दी जल्दी करवाया है, रिपोर्ट ये है कि पूरे मुल्क से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स आपको बता देता हूँ। उसके मुताबिक जितने भी कंटोनमेंट एरिया हैं, कितने भी DHA हैं, जो अस्करी कॉलोनीज हैं, खा वो फिजाइया हैं या बहरिया है या बर्री फौज है, मुल्क भर की बात कर रहा हूँ, डिफेंस एरियाज हैं, कंटोनमेंट एरियाज हैं, कैंट एरियाज हैं, उन तमाम हलकों में थ्रू आउट पूरे मुल्क में कोई एक भी कैंट एरिया, एक भी DHA, एक भी अस्करी इलाका ऐसा नहीं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीती हो। तमाम हलकों में, तमाम फौजी हलकों में, तमाम कंटोनमेंट्स में, तमाम DHA के हलकों में, तमाम शहरों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज हारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार वहां से जीते हैं, मुस्लिम लीग नवाज हार गई है। इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया रात 12 बजे। ऐलान नई PDM की हुकूमत का हुआ रात 12 बजे के बाद। आज से एक रोज पहले यानी गुज़श्ता रात अचानक से ऐलान हो गया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक हजाम की कैफियत खत्म हो गई और एक नई हुकूमत की तश्कील का फैसला हो गया। वजीर आजम ये होगा, सदर ये होगा, 2 सूबे इनके पास होंगे, 2 सूबे इनके पास होंगे, स्पीकर इनका होगा और चेयरमैन सेनेट इनका होगा। 4 वीडियोस आने वाली हैं। अचानक से बुर्ज उल्टने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि 3 रोज से एक प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग ये चल रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान के वोट बैंक को खत्म करने के लिए, वोट बैंक को खराब करने के लिए, इमरान खान के साथियों को
एक ऐसी हुकूमत दी जाए जिस हुकूमत को लूली लंगड़ी हुकूमत हम कहते हैं, जिस हुकूमत को इंतहाई खराब तरीन हुकूमत कहा जाए, यानी उनको हुकूमत में तो बिठा दिया जाए, हाथ भी बांध दिए जाए, पांव भी बांध दिए जाए, कोई फैसला खुद ना कर सके, फिर आवाम को कहा जाए कि जनाब ये देखें, ये है इमरान खान, ये कुछ नहीं कर सकी, यानी इसके नामजद करदा उम्मीदवारान कुछ नहीं कर सके, कोहर यूब कुछ नहीं कर सके, ये सारा कुछ किया जाए। बड़े बड़े लोग आए, बड़ी प्लानिंगें की गई, कप्तान को पता था, कप्तान जेल में होकर भी इनको ऐसा खिला रहा है, इनको ऐसा रुला रहा है, इनको ऐसा मजा चिखा रहा है कि ये सारे परेशान हैं। आज माना, आज इकरार किया ना असफ अली जरदारी ने भी, मियां शहबाज शरीफ ने भी, तो हम तो राब्ते कर रहे थे, बैकडोर राब्ते कर रहे थे, किसी तरीके से आजाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुकूमत बना ले, खुद इकरार किया जो मैं 3 दिन पहले कह चुका था। और यह हुकूमत आईनी ओहदे पूरे होने के बाद, खबर दे दूं, इनके बहुत से अफराद भागकर या तो अपनी पार्टी छोड़ देंगे, तो या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ रजू करेंगे। नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात। नवाज शरीफ साहब को पहले बुलाया गया, उनकी एक जगह पर एक लंबी मुलाकात हुई और उस लंबी मुलाकात में बताया गया कि औकात में रहिए, ये ना हो कि पूरी की पूरी आपकी बिसात ही लपेट दें। और उनको बताया गया, उनको ये समझाया गया कि असल में आपकी सीटें कितनी हैं, उनको उनकी औकात याद दिलाई गई। उन्होंने बताया गया कि असल में आपकी सीटें इतनी हैं, आपने जरा अड़फस की तो फिर आपका मक्कू ठप दिया जाएगा। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, रिपोर्टेडली, क्योंकि क्या अंदर बात हुई किसी को कुछ नहीं पता। जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, यानी कि मुलाकात तो हुई है, उससे जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं मैं उसकी बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि हम तो मान रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले नहीं मान रहे। फिर बिलावल भुट्टो साहब को कॉल गई और बिलावल भुट्टो साहब की एक तवील मुलाकात रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर हुई। और इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो साहब को भी कहा गया आप ऊंचा मत उड़िए। उनको भी बताया गया कि आपकी सियासी औकात क्या है। उन्हें भी दिखाया गया कि अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर सिस्टम पूरा लपेट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि हाथ तो आया मुंह ना लगा वाला हिसाब किया जाए, हम दोनों गवर्नमेंट ना बनाए और सिस्टम लपेटा जाए। लपेटने से मुराद ये है कि असम्बली तहलील हो जाए, दोबारा से इलेक्शन हो और फिर उसमें डायरेक्टली इमरान खान आ जाए और इमरान खान आकर जो है ना वो गवर्न करे। या दूसरा नाज़रीन कराम, एक सूरत हाल ये भी थी कि ये किया जाए कि जितनी देर अभी इक़्तिदार मिलता है उतनी देर इक़्तिदार ले लिया जाए, क्योंकि बाद में तो इमरान खान नहीं आना है, क्योंकि लग ये रहा है। अब सूरत हाल ये है कि नाज़रीन कराम, इमरान खान को इन्होंने इससे पहले भी एक ऑफर की, यानी कि जेल के अंदर भी इमरान खान को कुछ ऑफर की गई है, जिसपे इमरान खान ने सीधा सीधा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से मना किया। और इमरान खान ने कहा कि मैंने असूल की सियासत लड़ी है, मैंने असूल से इलेक्शन जीता है और मैं अब उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, इनके साथ जो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इलेक्शन में तो इल्जाम लगाते हैं, बाद में इकट्ठे बैठकर हुकूमतें बना रहे होते हैं। क्योंकि आप मिस्टर रावलपिंडी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनके घर पे उनके पीएस के छापे, हो सकता है कि उनका कोई और वीडियो बयान भी आ जाए। और नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को भी रियासत के ऊपर हमले से तशबीह दी जा रही है। अल्लाह माफ करे कि हम न जाने किस डगर पे चल रहे हैं कि हम हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जारी करते चले जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है जी कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है वो भी रियासत के ऊपर हमला है और इसमें जो मौजूद कुछ सियासी जमातें हैं उन्होंने ये किरदार अदा किया और उनके ऊपर पर्चे होंगे और उनके ऊपर ठीक ठाक पर्चे होंगे, यानी कि एजिटेशन। ये सुनने में नहीं आ रहा है कि दूसरी तरफ से थोड़ा सा भी, यानी कि पावर कॉरिडोर जो है वो थोड़ा सा भी एहतियात करें और थोड़ा सा मामले को सेटल डाउन होकर देखें। लेकिन आज कुछ बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफर की जा रही है 125 सीटें ले लें, ठीक है, और गवर्नमेंट भी बना लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खास तौर पर इस बात पे अटके हुए हैं कि जो हमारी सीटें बनती हैं वो 180 के करीब है, हमें वही जो है ना वो दी जाए। दूसरा नाज़रीन कराम, 2 खबरें और हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर हमें मजबूर नजर आ रहा है, अंकल मजबूर की तरह बहुत मजबूर नजर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं ये देख रहा हूं कि वो एंकर्स जो कुछ दिन पहले जिनके ख्यालात थोड़े मुख्तलिफ थे, अब मुबैना तौर पर प्रेशर के अंदर बड़े भुजे हुए चेहरों से अपनी सोच से अलग तज्जियात दे रहे हैं। और इसी तरह से यूट्यूब के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि शायद उसको भी जो है ना वो डाउन कर दिया जाए। इस तरह की भी इत्तलात हैं। एक और खबर सुन लीजिए, और नाज़रीन कराम, वो खबर ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की मामले के ऊपर जो है ना उनकी गिरफ्तारी के लिए कह दिया गया है। और आपको पता ही है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म जारी हुए हैं
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना वो इस टाइम जो जज साहब हैं वो ऑब्वियसली वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक नहीं है ना, तो उन्होंने कह दिया कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उन्हें पेश किया जाए और वो बहुत तपे हुए हैं और ये जो शरियार अफरीदी वाला केस है उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी जो है ना वो उम्मीद है उन्हें गिरफ्तार करके आज पेश कर दिया जाएगा। तो